जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर एक सफलता के पीछे कई लोगों का योगदान होता है। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? हम लोग अपने सफलता का श्रेय अपने स्कूल और अपने माता पिता को पूर्णतः देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों की स्टडी में सबसे बड़ा हाथ हम लोगों के घर वालों के सपोर्ट और स्कूल के सपोर्ट का ही है। यदि हमें अच्छा स्कूल नहीं मिलता तो हम इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाते। गांव में लोग इतना गर्ल्स एजुकेशन को लेके इतना अवेयर नहीं होते हैं और लोग कहते हैं 18 साल के हो जाएंगे तो शादी कर देंगे। तो आप वुमेन्स एजुकेशन को लेके क्या कहना चाहते हैं? हमें सबसे पहले अपनी बहनों को देखना होता है। आप अपनी बहनों को पढ़ाएंगे तो जो आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके रिलेशन में हैं, वो लोग सोचेंगे कि देखिए ये अच्छा कर रहे हैं और हमें इनसे सीखना चाहिए, तो वो भी आगे बढ़ेंगे, आगे अपनी बहनों को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने घर में, आप अपने परिवार में देखिए, आप यदि अपनी बहनों को पढ़ा रहे हैं तो सही है। पहले आपको आगे बढ़ना होगा, तब पीछे से संसार चलेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक चीज के दो यूजेस होते हैं, एक गुड और एक बैड। जो हम लोग जानते हैं इंटरनेट का यूज करते हैं, बहुत लोग उसका यूज बैड लाइन में करते हैं, बहुत लोग अच्छी लाइन में करते हैं। क्या आपने मोबाइल का यूज किया था? जी। तो आपने कितना यूज किया था और कैसे यूज किया था, क्या आप बता सकते हैं? देखिए, आप लोगों को सदैव ये कोशिश करनी चाहिए कि मोबाइल का यूज हमेशा दिन में करें। रात में मोबाइल का 10 बजे के बाद यूज करने से नेगेटिविटी ऑटोमेटिक आ जाती है। तो हम लोगों को यही कोशिश करनी चाहिए कि मोबाइल को हमेशा दिन में यूज करना चाहिए और उस पर ज़्यादा विजिट नहीं करना चाहिए। आप जिसके लिए उठाएं वही काम करें, ज़्यादा उस पर घूमे टहले ना, वरना आप भटक सकते हैं उस पर। यदि आपके मन में नेगेटिविटी आ रही है तो आप उस पर ऐसे लोगों को सर्च कीजिए जो मोटिवेट करते हैं बच्चों को, जैसे कि संदीप महतूरी सर हैं और देविकीर्ति सर हैं। आप इन लोगों को सर्च कीजिए जिससे आपके फ्रंट पेज पे यही लोग आए और कोई दूसरा आए ही ना। आपके मन में नेगेटिव बिल्कुल आएगी ही नहीं। सवालात और मुद्दों को बखूबी मैंने सुना, समझा और अब उसका आप सभी के सामने जो है विश्लेषण करने जा रहा हूं। ध्यान से सभी सुनेंगे और उसके बाद में हम इसका जो है जजमेंट आपको बिल्कुल एंड में सुनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन छात्रों की तरफ से पूछा गया था कि आपकी जो है विद्यालय में जो इतनी रैंक आई है, फर्स्ट सेकंड रैंक आई है, उसके पीछे आपका क्या विचार है? तो बच्चों ने संतोषजनक उत्तर दिया, हमने कर्म किया और कर्म के बाद में जो है हमको जो रिजल्ट मिला है उसकी मैंने अपेक्षा नहीं रखी थी, लेकिन हमको वो परिणाम प्राप्त हुआ है। गीता में यही संदेश जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को देते हैं और कहते हैं कर्मण्याधिकारस्ते फलेषु कदाचन, अर्थात आपके कर्म आपके अधिकार में है और फल आपके अधिकार में नहीं है। इसलिए जो है मनुष्य को पहले कर्म करना चाहिए और फिर फल की इच्छा रखनी चाहिए, अर्थात पूर्व कर्मम तदंतरम फल। इस प्रकार से दोनों बच्चों ने संतुष्टजनक जो है उत्तर दिया। उसके बाद में दूसरा प्रश्न पूछा गया कि आपके लाइफ में पढ़ते समय बहुत से हिंड्रेंसेस, बैरियर्स यानी अवरोध आए, उसके बारे में आपका क्या विचार है? कैसे आपने उन अवरोधों को पार किया? बच्चों ने इसका भी बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया और हम सभी को मनु की संतान कहा गया है। शास्त्रों में हमें जो है कर्मवीर, ठीक है, और श्रेय बताया गया। ये हमारी भारतीयता की विशेषता है और हमारे यहाँ बाधाओं से लड़ना, बाधाओं को पार करना और उन समस्याओं से निपटना हमारा जो है, ये कोई समस्या नहीं होती है, ये हमारे जो है लक्ष्य में आने वाली जो है, ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जिनको हम आसानी से पार करते जाते हैं। इसी के साथ में जो है ये भी आता है कि इसीलिए जो है हमारे जो जिसका बच्चों ने भी जिक्र किया है
कि हमारी जो है एक बच्चे ने विजेंद्र ने अनुराग ने बताया कि हमको जो है आगे चल करके कॉलेज प्राप्त करना, जब ड्रीम के बारे में बताया कॉलेज प्राप्त करना है, कॉलेज प्राप्त करने के बाद में हमको जो है एयरफोर्स में जाना है। एयरफोर्स ने इसी को ध्यान में रख करके ही अपना जो है उसने आदर्श वाक्य रखा है। आदर्श वाक्य एयरफोर्स का जो ऊपर जो है जहां पे गर्ल्स देखो पायलट पोजीशन में है तो उसमें आता है नभम स्पर्शम दीप्तिमान, अर्थात आप जो है नभ को स्पर्श करो और उसको प्रकाशित करो। नभम स्पर्शम दीप्तिमानम, ये हमारे जो है वायुसेना का जो है आदर्श